दीदी, जैसे कि आप कहते हो कि इस दुनिया से मोह मत करो, प्रेम करो, तो मोह और प्रेम में डिफरेंस क्या है? तो मैं भी ये जानना चाहती हूँ कि आखिरकार मोह मैं कैसे समझूं कि मैं इससे मोह कर रही हूँ या प्रेम कर रही हूँ, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? जैसे कि मोह और प्रेम में बहुत बड़ा अंतर होता है। मोह के लिए कहा जाता है कि मोह सकल व्याधन का मूला, रामायण हमारी कहती है। तो मोह जो है सब पापों की जड़ होती है। प्रेम सबके प्रति समान होता है। प्रेम भाव हम सभी के लिए समान रखते हैं। जी जी। मोह हम अपने नजदीकी रिश्तों से रखते हैं। आपने देखा होगा मोह हर किसी से नहीं होता है। मोह सिर्फ ब्लड कनेक्शन वाले जो लोग होते हैं उनसे ज्यादा होता है। जी। जैसे कि एक छोटा सा उदाहरण है कि एक बच्चा बीमार है और पास में दवा रखी हुई है। माँ को वो दवा दिखाई नहीं दे रही है कि बच्चे को खिला दे तो उसका बुखार उतर जाए, बल्कि वो मुंह में आकर के रोना शुरू कर देती है। जी, ऐसा होता है, कई बार ऐसा देखने को मिलता है। तो इसको कहते हैं मोह, टू मच अटैचमेंट। और कहते हैं अटैचमेंट हमेशा, लगाव जो होता है, अति मोह जो होता है वो परेशानी का कारण बनता है, दुख का कारण बनता है। प्रेम जो होता है वो सभी के लिए समान होता है। प्रेम में हम हर किसी को अपना मान लेते हैं, लेकिन मोह में ऐसा नहीं होता है। जैसे एक छोटा सा आपका कोई पड़ोस का बच्चा है, अगर वो पढ़ता नहीं है, ऊधम मचाता है, तो आपको कोई मतलब नहीं है। नहीं। कुछ भी करे वो कहेंगे मेरा थोड़ी है। और अपना बच्चा खुद की बात ना माने, पढ़ाई ना करे, परेशान करे, तो उसको मारेंगे, पीटेंगे, परेशान करेंगे, सजा सुनाएंगे, सब कुछ उसके साथ करेंगे। क्यों? क्योंकि उसके साथ हमारा अटैचमेंट मोह है, लगाव है। और हमें लगता है कि मेरा है तो मेरी बात क्यों नहीं सुनता, इसको सुननी चाहिए। अगर वो नहीं सुनता है तो हमें फिर क्रोध भी आता है। और क्रोध आता है तो हम उसको फिर बहुत सारी कभी रॉन्ग पनिशमेंट भी दे देते। जैसे कभी कभी एक उसमें उदाहरण में देखा गया, कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक बार एक बच्चा था छोटा सा जी, तो उसकी माँ बार बार उसको पढ़ा रही थी, तो वो बार बार उसको कबूतर समझा रही थी, लेकिन वो बच्चा ये शब्द बोल नहीं पा रहा था। बहुत समझाने के बाद जब नहीं वो बच्चा बोल पाया तो माँ सब्जी काट रही थी और बैठे बैठे बच्चे को पढ़ा रही थी। जब बच्चे को वो चीज़ बार बार समझाने के बाद भी समझ में नहीं आ रही थी, वो नहीं बोल पा रहा था, तो माँ को इतना गुस्सा आया, उसने चाकू लिया और बच्चे के सीने में ठोंक दिया। बच्चा मर गया। ऐसा हमारा मोह होता है। अब बच्चे की तो डेथ हो गई। बाद में फिर रोती रही, चिल्लाती रही, उससे क्या फायदा है? इतना क्रोध, इतना मोह अच्छा नहीं होता है। क्योंकि मुझे लगता है कि मोह अंत में पश्चाताप कराता है। जैसे माँ को इतना बच्चे से मोह होता है कि वो अपने बच्चे को बाहर कहीं भेजती नहीं है पढ़ने के लिए, कहीं जॉब करने के लिए नहीं भेजती, आंखों के सामने रखना चाहती है। तो ये क्या है? बच्चे का भविष्य बर्बाद करना है। क्योंकि बच्चा जब तक बाहर निकलेगा नहीं, अपने पैरों पर खड़ा होगा नहीं, समाज के संघर्षों से लड़ेगा नहीं, तब तक मजबूत कैसे बनेगा? सही बात है। तो इसलिए मोह नहीं करना चाहिए, प्रेम करो। कहते नहीं, कबीरदास जी ने बहुत सुंदर लाइन कही कि कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। जीवन हमारा ऐसा होना चाहिए जिसमें ना किसी से दोस्ती हो, ना किसी से बैर भाव हो। सब हमारे अपने हैं, फिर इस संसार में अपना कोई नहीं। ये बात हमें समझनी पड़ेगी, क्योंकि जब शरीर भी हमारा खुद का अपना नहीं है, इसको भी छोड़ना पड़ता है, तो इस संसार में हमारा कौन है जिससे हम मोह करें? हाँ, परमात्मा ने प्रेम सिखाया है, तो कहा कि सबसे प्रेम करो और निस्वार्थ भाव से प्रेम करो। लेने की भावना से प्रेम नहीं करो, बल्कि सबको दाता बनकर के देने की भावना से प्रेम करो। क्योंकि हम परमात्मा प्रेम का सागर जो है उसकी संतान है, तो हमारा ये फर्ज बनता है सबको प्रेम बांटना। जी। तो प्रेम जो है वो हमें स्नेह की याद दिलाता है, संबंधों की याद दिलाता है, और मोह जो है वो हमें संबंधों में भटकाता है, परेशान करता है। इसलिए जीवन में कभी भी मोह नहीं करना चाहिए।
प्रेम सबसे करो पर मोह किसी से नहीं। एक बात आपने बहुत अच्छी कही कि प्रेम जो है वो हमें संबंधों की याद दिलाता है, लेकिन जो मोह होता है वो हमें संबंधों में भटका देता है। और शायद मुझे लगता है आज मोह ज़्यादा बढ़ रहा है, इसी के कारण रिश्तों में कहीं ना कहीं दरार आ रही है। जैसे कि माँ बेटा, पिता बेटा, है ना। तो क्योंकि माँ चाहती है बेटा मेरे अकॉर्डिंग काम करे, पिता चाहता है बेटा मेरे अकॉर्डिंग काम करे, और बेटा खुद की मर्जी से काम करना चाहता है। तो कहीं ना कहीं एक मोह ही बहुत बड़ा विघ्न है समाज के लिए, जो कि तरक्की के मार्ग की ओर समाज नहीं जा रहा है। तो प्रेम और मोह में आपने बहुत ही अच्छा डिफाइन किया है। थैंक यू सो मच दीदी। ओम शांति। ओम शांति।